नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है भविष्यवाद, भंवरवाद और रचनावाद के साथ साथ सर्वोच्चवाद को हम लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म की अगर बात करते हैं तो इसका आरंभ किया गया था तो कार्लो कारा और बेच्चियोनी और कार्लो कारा के द्वारा फ्यूचरिज्म का उदय होता है, आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? कार्लो कारा और बोच्चियोनी। नाम याद रखना, काम आगे देगा। अच्छा, भविष्यवाद कहाँ पे उदय होता है? तो आप जानते हैं इटली में उदय होता है। इटली में क्वेश्चंस यही सब पूछा जाता है और कोई डीप में ज़्यादा डाटा नहीं पूछा जाता। आगे बात किया गया है कि भविष्यवाद का आंदोलन किस पर आधारित रहा है? तो ये गति पे आधारित आंदोलन रहा है। भविष्यवाद किस सिद्धांत पे आधारित रहा है? तो समयावेक्षत के सिद्धांत पे या फिर समयावेक्षत के सिद्धांत पे आधारित जो वाद रहा उसे हम लोग भविष्यवाद कहते हैं। भविष्यवाद वही कार्लो कारा और बोच्चियानी वाला यानी इटली वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। भविष्यवादी में कहा गया है कि धुआं चित्रण की शुरुआत किया था, तो पालन के द्वारा धुआं चित्रण की स्टार्टिंग हो जाती है। पालन के द्वारा। पालन कहाँ के थे? आप जानते हैं, जहाँ से गोरखा रहे हैं यानी गोरे रहे हैं। गोरे मतलब इंग्लैंड। तो पालन इंग्लैंड के निवासी थे। धुआं चित्रण मूल रूप से पालन के द्वारा स्टार्ट होता है। भविष्यवादी के अंतर्गत पालन आते हैं। पालन इंग्लैंड के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। भविष्यवादी के अच्छे चितेरों में कौन कौन से नाम हैं? तो आप जानते हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो पहले तो कार्ले कारा का ही नाम आएगा, उसके बाद बेच्चियोनी का भी नाम आएगा, उसके बाद मेरी नेत्तो का नाम आएगा और निविन्सन का नाम आएगा। जाम मरीन का भी नाम शामिल होता है भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म के अच्छे कलाकारों में। क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो याद रखना। भविष्यवाद कहाँ उदय होता है? इटली में। आरंभ किसने किया? तो कार्लो कारा और बोच्चियानी ने। और मूल रूप से इसके कलाकार कौन कौन से हैं? तो ये आपको अगर नाम याद हैं तो आपका काम बन सकता है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इटली की आधुनिक कला का आरंभ किस वाद से होता है? तो इटली की आधुनिक कला मूल रूप से भविष्यवाद में ही पनपती है, आगे बढ़ती है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि भविष्यवाद के प्रणेता थे तो फिलिप्पो मेरिनेत्ती मूल रूप से भविष्यवाद के प्रणेता रहे हैं, अगुवा रहे हैं। आगे बढ़ते रहे। फिलिप्पो मेरिनेत्ती की अगर बात करते हैं, ये पैदा कहाँ हुए यानी जन्म इनका कहाँ पे हुआ? तो 1876 ईस्वी में इजिप्ट में मूल रूप से इनका जन्म होता है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आया कि 1909 ईस्वी में साहित्यिक भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो मेरिनेत्ती, आप नाम देखे होंगे मेरिनेत्ती। बोच्चियोनी जो भविष्यवाद के संस्थापक सदस्य हैं, उनके बाद हमने नाम पढ़ा था। बोच्चियोनी, मेरिनेत्तो, नेविन्सन, जाम मरीन और कार्लो कारा मूल रूप से किसके कलाकार होते हैं? भविष्यवाद के कलाकार होते हैं। लेकिन भविष्यवाद का साहित्यिक घोषणा पत्र मूल रूप से तैयार किया गया था मेरिनेत्ती के द्वारा। नाम याद रखना, आगे काम देगा। अगला पॉइंट आता है कि फोर्सेज ऑफ स्ट्रीट किसका चित्र है? फोर्सेज ऑफ स्ट्रीट मूल रूप से बोच्चियोनी का चित्र है। बोच्चियोनी वही हैं जो भविष्यवाद को स्टार्ट करवाते हैं, आरंभ करवाते हैं। इटली में स्टार्ट होता है, आपको इतना तो पता ही है। गति के सिद्धांत पे आधारित रहा है। तो ये तो हो गया भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म। जो क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हमने कराने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट आता है भंवरवाद। भंवरवाद की अगर बात करते हैं तो भंवरवाद का अर्थ किस वाद से प्रभावित होकर के हुआ है? तो मूल रूप से भविष्यवाद से ही ये प्रभावित रहा है। भंवरवाद का उदय हुआ था तो ये इंग्लैंड में उदय होता है। इंग्लैंड का एक कलाकार था, आपने देखा था, पालन, जो धुआं चित्रण स्टार्ट करता है, तो वही इंग्लैंड वाला है। ठीक है, तो इंग्लैंड में ही भंवरवाद जो है आगे आता है, बढ़ता है, उदय होता है। भंवरवाद के जनक कौन है? तो विंडेम लेविस जो है भंवरवाद के जनक माने जाते हैं। विंडेम लेविस। भंवरवाद नाम किसने दिया था? अगर नाम की बात होगी तो भंवरवाद नाम जो दिया गया है वो मूल रूप से किसके द्वारा दिया गया है? एज्रा पैड के द्वारा मूल रूप से भंवरवाद शब्द दिया गया, नाम दिया गया। जबकि जनक आप जानते हैं विंडेम लेविस मूल रूप से इसके जनक होते हैं। विंडेम लेविस भंवरवाद के जनक माने जाते हैं। इंग्लैंड वाला भंवरवाद है। अगला, विस्फोटक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एज्रा
एजरा प्रैड के द्वारा मूल रूप से विस्फोटक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। विस्फोटक पत्रिका किसके द्वारा? तो एजरा प्रैड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला पॉइंट आता है कि भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब होती है? तो 1915 के आसपास पहली प्रदर्शनी भंवरवादों की हो सकती है। भंवरवाद वही है जो भविष्यवाद से ज़्यादा तो जो है प्रभावित हो गया और मूल रूप से इसको विडम्ब लेविस के द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया गया। कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है? इंग्लैंड में। जबकि भविष्यवाद कहाँ इस्टेब्लिश होता है? इटली में। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि भंवरवादी आंदोलन को किसका समर्थन मिला था? तो समर्थन जो है जेम्स जैक का मिला था, टी.एस. एलियट का मिला था और एजरा पैड का मिला था। एजरा पैड वही हैं भंवरवाद जो नाम दिए हैं वही हैं एजरा पैड। ठीक है, तो भंवरवादी आंदोलन को ये लोग अपना समर्थन देते हैं। कुल मिलाकर के इनके नेतृत्व में ही काम आगे बढ़ता है। अगला बात आता है रचनावाद या निर्माणवाद। निर्माणवाद की अगर बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि निर्माणवाद यानी रचनावाद काल का आरंभ किस रसियन कलाकार ने आरंभ किया? तो आर्की पेनको और जो है व्लादिमीर टाटलिन के द्वारा मूल रूप से रचनावाद यानी निर्माणवाद को बढ़ाया जाता है, आगे ले जाया जाता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है रचनावाद का दूसरा नाम टाटलिन के नाम पर क्या रखा गया? तो टाटलिनीवाद या फिर टाटलिनवाद इसे नाम दिया जाता है। रचनावाद यानी निर्माणवाद का दूसरा नाम क्या है? तो निर्माणवाद है, रचनावाद है और टाटलिनीवाद है। आगे अगला पॉइंट आएगा सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद वो मास्को वाला होता है, आप जानते होंगे सर्वोच्चवाद, इसके बारे में क्वेश्चंस भी छपता है। तो सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में मास्को में होता है। सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन रहे हैं? तो कासिमीर मालेविच। कासिमीर मालेविच मूल रूप से इसके प्रणेता रहे हैं। कासिमीर मालेविच के सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचार क्या था? तो विशुद्ध ज्यामितीय आकारों का सर्वोच्चता मूल रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है सर्वोच्चवाद में, कासिमीर के सौंदर्य शास्त्र में। अगला पॉइंट आता है, कहा जाता है वर्षा के बाद देहाती प्रभाव और वन में निर्वस्त्र मानव आकृतियां चित्र बनाया गया था। तो मालेविच के द्वारा ऐसा काम सर्वोच्चवाद में हुआ है। निर्वस्त्र मानव की आकृतियों को चित्रित करने का काम मावे या फिर मालेविच के द्वारा किया जाता है। मावेलिच थोड़ा सा नाम जटिल है और जटिलता आप जानते हैं 1-2 दिन की जो है उपज नहीं होती है। जब ये पश्चिम का डाटा ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें तो डाटा जो है ऐसा नाम आता ही है। चाहे आप देखें दादावाद हम लोगों ने पढ़ा था जो 1916 में अस्तित्व में आता है। चाहे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मूल रूप से अति यथार्थवाद पढ़ा था। अति यथार्थवाद वो 1924 के आसपास जो पेरिस में आता है, तो उन सबको भी पढ़ा। तो वहाँ भी नाम सल्वाडोर डाली, मार्क एंसर्टस आता था नाम, आता था जान मीरो का बहुत अच्छा रचना है चांद को देखता या चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। क्वेश्चंस पूछा जाता है और यहाँ तो भाई नाम पूछा ही जाएगा। भविष्यवाद आप जानते हैं इटली में आता है तो इटली के नाम आएंगे। भंवरवाद आता है जो है आप जानते हैं इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के नाम आएंगे। रचनावाद और सर्वोच्चवाद की अगर बात करें तो सर्वोच्चवाद मास्को की है तो मास्को के टाइप के नाम आएंगे। तो इन सारे नामों से जो है डाटा बनता है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।